में कोरोना की तबाहकारियां, हमारे सर पर मंडलाता खतरा। वो रेशो नहीं है नो डाउट, लेकिन हमारा पाकिस्तान वो बियर कर भी नहीं सकता कि जो इंडिया का हाल हुआ है। वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी, लोग किस बात से हैं खौफजदा? एक दो केसेस को इस चीज़ पे बुनियाद बनाया जाए कि ये एक वैक्सीन अच्छी नहीं है तो ये तो ज्यादती होगी रिसर्च के साथ। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, ब्लड क्लॉटिंग, जिस्म में माइक्रोचिप, जासूसी। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। अफवाहों के बाजार में हकीकत का प्रचार, खुसूसी इंकशाफ। जिन साहब के पास बड़े खास कौमी राज थे, उनमें मगरबी ताकतों ने चिप डाल दी है। अनवर साहब के आपके पास राज नहीं थे, तो आपके अंदर सिर्फ वैक्सीन लगी है। ये दर्दनाक मनाज़िर हैं पड़ोसी मुल्क भारत के। चंद माह पहले कोरोना केसेस में थोड़ी कमी क्या हुई, मोदी सरकार ने कोरोना के खिलाफ फतह का ऐलान कर दिया। फतह के जश्न में आवाम भी शामिल हो गई। निजी से सरकारी तकरीबात तक सब कुछ खुल्लम खुल्ला किया गया। बेचारे शहरी समझे कोरोना खत्म हो गया और इसी गुमा में वैक्सीन तक लगवाना छोड़ दी। लेकिन फिर अचानक भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने सर उठाया तो गोया कयामत बर्पा हो गई। इससे बढ़कर और खौफनाक मंजर क्या होगा कि जहां हॉस्पिटल्स के बाहर लोग सड़कों पर तड़प रहे हैं, वहीं शमशान घाटों में भी जगह बाकी नहीं रही। अगर हम भी होश के नाखून नहीं लेंगे, वैक्सीन को मजाक समझेंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि आज टीम इंकशाफ कोविड वैक्सीन के हवाले से कर रही है खुसूसी प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ का स्मार्ट सीरीज़ के हवाले से है बहुत ही ख़ास प्रोग्राम। पहले हमने जब भी स्मार्ट सीरीज़ की आपको टेक्निकल चीज़ों के हवाले से स्मार्ट बनाया, लेकिन आज जिस चीज़ के हवाले से हम आपको स्मार्ट बना रहे हैं वो आपकी जान बचाने वाली है। जी हाँ, आपको पता है कि इस वक्त दुनिया भर में कोविड का अजाब नाजिल हो चुका है और इस कोविड से अगर जान बख्शी है तो एक ही सूरत मुमकिन है, और वो एक चीज़ है वैक्सीन। आज के प्रोग्राम में हम आपको वैक्सीन के हवाले से स्मार्ट बनाएंगे कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, किस उम्र के अफराद के लिए कौन सी वैक्सीन सूटेबल है, किस वैक्सीन के कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर वैक्सीन लगा ली जाए तो क्या उसके बाद भी कोविड हो सकता है, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से लगवाई जाए तो कौन सी वैक्सीन बेहतर है। इस हवाले से जितने भी सवालात आपके दिमाग में मौजूद हैं उन सब के जवाबात आज हम यहाँ पर तलाश करेंगे। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ टीम इंकशाफ के साथ खालिक दीना हॉल में, और यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, और फिर यहाँ पर वैक्सीनेशन के हवाले से सेंटर बना हुआ है, वो किस तरह से काम कर रहा है उस पर बात करेंगे। खालिक दीना हॉल बहुत ही तारीख़ी हॉल है और ये प्री पार्टीशन का बना हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी मजालिस भी होती हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, और इसको एज कम्युनिटी सेंटर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन कोविड के दिनों में, इन कोविड डेज़ में जब वैक्सीन की इंतहाई ज़रूरत है, तो यहाँ पर एक सेंटर कायम किया गया जहाँ पर वैक्सीनेशन होती है। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हेल्थ के किफ़ायत साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जब यहाँ पर कोई आदमी इंटर होता है तो क्या प्रोसीजर होता है, कैसे आपकी ज़िंदगी सहल बनाई जा सकती है वैक्सीन लगाने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किफ़ायत मुझे बताएं कि जब एक आम आदमी यहाँ पर इंटर होता है तो क्या प्रोसीजर है, उसको क्या क्या करना पड़ता है? देखें, अभी तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे इतना रश नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और यहाँ पे लोगों की लाइनें यहाँ पे बनी हुई थी, और ये मेन गेट है। यहाँ से जो है वो एक एक करके लोग एंटर होते थे, और सबसे पहले यहाँ पर जो है वो काउंटर पे इनकी फॉर्म भरना होता था और रजिस्ट्रेशन करानी होती थी। उसके बाद इनको जो है वो कंप्यूटर डेटा में एंट्री कराने के लिए इनको वहाँ पे सेक्शन पे भेज दिया जाता था। वहाँ पर जो है वो एंट्री कराने के बाद जो उनको एक स्लिप मिलती है, और वो उसके बाद किसी भी काउंटर पे जाकर यहाँ पर अपनी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। फायद भाई ने जैसे बताया कि जब यहाँ पर आप इंटर होंगे, और सिर्फ मैं खालिक दीना हॉल की बात नहीं कर रहा, वैक्सीनेशन सेंटर में आप जहाँ पाकिस्तान में भी जिस भी आप हॉल में जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए, जिस भी सेंटर पे जाएंगे, तो सबसे पहले आप एक ऐसे काउंटर पे आएंगे जहाँ से आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा। आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें जो आपकी डिटेल दर्ज होगी उसको ले जाके पीछे कंप्यूटर सेक्शन है, वहाँ पर आप कंप्यूटर सेक्शन में आप इसको इंदराज करवाएंगे आपका, और उसके बाद वो आपको एक टोकन दे देंगे, और टोकन लेके फिर आप किसी भी जहाँ पे जो छोटे छोटे काउंटर बने हुए हैं वहाँ पर आएंगे और अपनी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। जी किफ़ायत, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
एक क्राइटेरिया बना हुआ है यहाँ पर कि फ़र्ज़ करें कि पहले से कुछ लोग बीमार हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं या उनका BP जो है वो सेट नहीं है, वो भी चेक करने के लिए जो काउंटर है वो उस काउंटर के साथ ही जो है वो सिस्टम बनाया गया है। वहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ है, आपके मुख्तलिफ़ टेस्ट के आपका पूछते हैं, मुआयना करते हैं आपका कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, जैसे कि ख़वातीन जो कि प्रेगनेंट होती हैं उनको मना है वैक्सीन लगाने के लिए, इसलिए जिसका BP जो है वो हाई है या लो है उनको मना है। तो इस तरीके की ये चीज़ जो है वो पूछी जाती है, मरीज़ का बाकायदा इंटरव्यू किया जाता है वहाँ पर, उसके बाद फिर उसको क्लियर करके वैक्सीनेशन सेंटर में मेडिकल टीम्स आपकी पूरी तरह रहनुमाई करेंगी। ये वैक्सीन ही है जो आपको इस जानलेवा वायरस से बचा सकती है। पड़ोसी मुल्क भारत की हालत हमारे सामने है, जहां कोरोना वायरस का कहर जारी है। काश वक्त पर वैक्सीनेशन होती तो शायद आज भारतीयों की ये हालत ना होती। वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, हमारा आज का ये पूरा प्रोग्राम गौर से देखिएगा। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आफ्ताब अहमद मौजूद हैं, जो कि फोकल पर्सन हैं खालिद दीना हॉल में, जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसके। और ये बहुत सारी बातें हमें बताने वाले हैं और हम बहुत सारी वो बातें से जानने वाले हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें गर्म हैं कि भाई आप वैक्सीन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, वैक्सीन के जगह आपके अंदर कोई चिप डाल देते हैं जो मकनतीस से चिपक भी जाती है, तो वैक्सीन ना लगवाएं। तो इस तरह की जितनी बातें हैं उनके हवाले से ये सारी क्लियर करेंगे, वो सारी बातें आपके जहनों में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो अफवाहें सोशल मीडिया पे गर्म है और न जाने किस किस किस्म के जाहिल लोग जो हैं ये बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई कोई चिप डाल देते हैं, तो आपको चिप तो नहीं डाल देते किसी इंसान के अंदर? देखिए जी, एज अ कंट्री पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो आपको पता है हर जगह जो है वो गश्त करती रहती। कोई भी नई चीज़ हो उसके खिलाफ रिटेलिएशन होती है, भले वो साइंस हो या कोई मजहब वाली चीज़ हो या सियासी चीज़ हो। देखिए, जिस तरह ये वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो ऐसी कोई किस्म की मैग्नेट की चिप तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल थिंग है। इसके अलावा भी बहुत सारी अफवाहें हैं कि इसके बाद जो है आपके अंदर कोई ऐसी कोई जो मगरबी ताकतें हैं वो शायद पाकिस्तानियों को ये चाहती हैं कि वो बीमार हो जाएं, वो जल्दी मौत का शिकार हो जाएं, तो ऐसे हमें कोई ड्रग दे दी जाती है। देखिए जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है खालिद दीना हॉल और हमने यहाँ पे 90,000 से ज़ायद जो है वैक्सीनेशन किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वैक्सीनेशन हुई हैं हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो 1 लाख डोजेज़ में से जो हमारे सामने हुए हैं डेफिनेटली आपके पास ऐसी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। अगर ऐसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है, अगर आप समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर भी रही है, तो 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस विसिनिटी में रह रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे इंटरव्यूज़ करें। अगर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली, अगर हुआ भी होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है सबके सामने आई होगी। इस सेंटर का ताल्लुक है या पूरे सिंध या पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीनेशन हुई है ऐसा कोई ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं है। हैरत की बात यह है कि आज कुछ ना होने के बावजूद हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है। टीम इंकशाफ ने इस हवाले से उन लोगों से भी बात की जो यहाँ वैक्सीन लगवाने आए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अरशद खलील नाम है जी। अरशद खलील साहब, आपने आज फर्स्ट डोज लगवाई है? जी, एस्ट्राजेनेका लगाई है, इन्होंने फर्स्ट डोज लगवाई है। फर्स्ट डोज लगवाई है। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें गर्म थी वैक्सीनेशन के हवाले से, तो आप मुतमईन थे कि नहीं मुझे लगवानी चाहिए? जी जी, मैं बिल्कुल मुतमईन था। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और मेरे ख्याल से जितने लोगों को समझते हैं कि नहीं है वो गलत है। तो अरशद साहब, मुझे ये बताएगा कि आपकी फैमिली में आपने बाकी सब लोगों ने भी वैक्सीन? जी, सब ने लगवा ली। मुझे बताइएगा कि जब आप यहाँ पर वैक्सीन करवाने के लिए आए तो स्टाफ ठीक था और ऐसे सेंटर्स में अमला किस तरह काम कर रहा है? बेहतरीन था और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बेइंतहा कोऑपरेटिव लोग हैं। किस तरह वैक्सीन आपकी जिंदगी में से कोरोना जैसी वबा को भगा सकती है। वैक्सीन लगवाने से पहले किस चीज की तस्दीक जरूरी है, कौन सी बीमारियों में मुब्तला अफराद को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार और सर दर्द क्या खतरे की अलामत है, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क उतारा जा सकता है, क्या वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है, वैक्सीन लगने की जगह पर मकनातीस चिपकने का क्या मामला है, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। भारत में कोरोना की तबाहकारियां, हमारे सर पर मंडलाता खतरा। वो रेशो नहीं है नो डाउट, लेकिन हमारा पाकिस्तान वो बियर कर भी नहीं सकता कि जो इंडिया का हाल हुआ है। वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी,
लोग किस बात से हैं खौफजदा? अगर एक दो केसेस को इस चीज़ पे बुनियाद बनाया जाए कि ये एक वैक्सीन अच्छी नहीं है तो ये तो ज़्यादती होगी रिसर्च के साथ। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, ब्लड क्लॉटिंग, जिस्म में माइक्रोचिप, जासूसी। सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। अफवाहों के बाजार में हकीकत का प्रचार, खुसूसी इंकशाफ। जिन साहब के पास बड़े खास कौमी राज थे उनमें मगरबी ताकतों ने चिप डाल दी है। अनवर साहब के आपके पास राज नहीं थे तो आपके अंदर सिर्फ वैक्सीन लगी है। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ में, और आज आपको स्मार्ट बना रहे हैं हम वैक्सीनेशन के हवाले से कि कोविड वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है आपके लिए, आपके प्यारों के लिए। और इस हवाले से जो अफवाहें सोशल मीडिया पे घर में, उन पर बड़ी तफसीली बात की अभी हमने डॉक्टर साहब से। अब फिर हमारे साथ डॉक्टर बुशरा साहबा मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू। बुशरा साहबा, आप भी इस वैक्सीन सेंटर में काम कर रही हैं, आए दिन आपने सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ या अजीबो गरीब अफवाह क्या सुनी वैक्सीन के हवाले से? पहले सबसे अफवाहें जो है ना, पहले अगर मैं शुरुआत करूँ तो कोरोना से करूँगी। ठीक है जी, कोरोना का यही था कि अफवाह है, चाइना से आया है, फलां है। कोविड कुछ भी नहीं है। उस वक्त भी हमारे इंटरव्यूज़ होते थे, हमसे पूछा जाता था कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्या आपके हैं अंदेशा, क्या है कोरोना के हवाले से, क्या है। उस वक्त भी हम लोगों को समझाते थे कि यार ये कोई मजाक नहीं है, ये एक जानलेवा बीमारी है, जानलेवा वबा है। ठीक है जी। उसके अलावा जो है कि फिर है ना, जैसे वैक्सीन हमारी स्टार्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन स्टार्ट हो गई, 1 साल लग गया उसको आने में। फिर जब हमारी चाइनीज़ साइनोफार्म सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट हुई, साइनोफार्म जैसे ही स्टार्ट हुई तो पहले ज़ाहिर बात है हेल्थ वर्कर सबको लग गई। जैसे ही हमारे पास सिविलियंस आने लगे, आम पब्लिक, लोकल पब्लिक जब स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं वैक्सीन कैसी, कोरोना ये वो चाइना से ही आया है तो चाइनीज़ की वैक्सीन आ गई है, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। फिर हमने उनको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक र्यूमर्स हैं और कुछ, जैसे ही आपने कोरोना का हल्का लिया वैसे ही आपने हल्का दिया हुआ वैक्सीन को। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं हमने वैक्सीन करवाई, उसके बाद भी कोरोना हो रहा है लोगों को, ये भी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे। हमने कहा बिल्कुल होगा कोरोना, एफिकेसी इसकी 100% पे हमने बताई भी नहीं है आप लोगों को। उसके अलावा भी कोरोना, लेकिन कोरोना की वो पोजीशन आपकी, वो हालत कंडीशन नहीं होगी जैसे में उसमें ब्रेथलेसनेस, डेथ रेशो ज़्यादा था, उसमें आप ये था कि आप बिल्कुल सोशल डिस्टेंस क्या देखे भी नहीं। एक फैमिली मेम्बर्स आप लोग बैठे हुए, एक फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से भी नहीं मिल रहे, एक घर में रहते रहे। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी, प्लीज़ हम अवेयर करते रहे। रोज़ हम कोई ना कोई बात पहुँचाते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि नहीं अब जैसे साइनोफार्म चलती गई, ठीक है, अब साइनोफार्म और साइनोवैक जो भी है हम लोग 40 से लेस वालों को नहीं लगा रहे क्योंकि उसकी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि क्लॉटिंग उन्होंने सुन के लोग आ रहे हैं कि यार एस्ट्राजेनेका आप लोग लगा रहे हो, हमें नहीं लगानी। अब पहले कोरोना के लिए काउंसिल किया हमने कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम डॉक्टर्स हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप सोशल मीडिया का सुन के कैसे आ रहे हैं हमारे पास? हम लोग भी तो कुछ है, हमने भी इतनी 5 साल अपने दिए, 6 साल 7 साल जो दिए हमने, उस पर मतलब हमारी डिग्री कोई काम की नहीं है, हमने हमारी स्टडीज़ ज़ाया गई है, कुछ भी नहीं है ऐसा। जी हाँ, अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो फिर नौबत इस नहज तक नहीं पहुँचती जो भयानक सूरत हाल इस वक्त भारत में है। हॉस्पिटल में बेड दस्तयाब न होने की वजह से लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत अपनों की सांसें बहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। Some of them are able to get a bed, but the most sick ones, they have to be taken to from one hospital to another. ये कितनी बार बोला कि दवा वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, कम से कम 2 घंटे तक घुमाता रहे आप। भारत में हर हॉस्पिटल के बाहर यही सूरत हाल है, लेकिन अगर हमें इस सूरत हाल से बचना है तो फिर वैक्सीनेशन करवानी होगी। अलबत्ता किन सूरतों में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए ये जानना भी जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी वो बीमारियां जो आपको पहले से लाहक हों तो आप वैक्सीन लगाते हुए एहतियात करें या आप डॉक्टर से कंसल्ट करें प्रॉपर्ली? वो बीमारियां जिसके कोई मतलब कि नहीं, उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, या कोई एमरजेंसी वाली काइंड ऑफ सी हो गया, आपका कैंसर हो गया, हेप सी है आपको, और कोई जैसे किसी को पेस मेकर लगा हुआ है, किसी की अभी सर्जरी हुई है, किसी की अभी किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया है, इस टाइप की। और मतलब कि ये नहीं है कि आपको बस खांसी बुखार है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो चाहते अगर किसी को फीवर होता भी है ना, हम कहते हैं कि अच्छा है कि आपको फीवर हुआ है, मतलब वो असर कर रही है आपको, ठीक है। बाकी ये नहीं है, सर्जरी वालों को मना करते हैं हम लोग, हेपेटाइटिस सी वाले हो गए, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, और वो लोग जो हाई एलर्जी कोरोना वाले जिनको एलर्जी होती है, कुछ लोग हाई सेंसिटिव होते हैं। हाँ, हाई मेजॉरिटी हमारे पास पाकिस्तान का आपको पता है वैसे ही कि कैसी, मतलब कि एशियन मुल्क, एशियन कंट्री है हमारी, उसमें एलर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हमारे पास जो केसेस हैं ना, मेजॉरिटी पीपल जो हमने देखे हैं वो यही है, सर्दी ज़ुकाम, डस्ट से एलर्जी, यहाँ पे आ रहे होते हैं, ऐसे आ रहे होते हैं। बाकी यहाँ किसी को हम पूछते हैं कि आपको फूड से एलर्जी तो नहीं है,
सी फूड से या उसको हम अवॉइड कर देते हैं। ज़्यादा एलर्जी अगर किसी को सीरियस वाली कंडीशन है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है वैसे टाइप की, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन है, छोटे बच्चों को जब बर्थ की वैक्सीन लगती है तो बीमारियों की लगती है ना, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, जो 0 to 6 months 12 months तक जो वैक्सीन लगती है, तो क्या आपको ट्यूबरक्लोसिस फिर नहीं होता? क्या आपको मीजल्स नहीं होते? सब कुछ होता है, पर उसकी एफिकेसी सही होती है, तो उस वजह से वो कंडीशन नहीं होती। जो कुछ इन वैक्सीनेशन सेंटर्स में बताया जा रहा है, क्या इस पर अमल किया जा रहा है? इस बात की तस्दीक के लिए टीम इंकशाफ ने वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोगों से भी बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? खैरुल बरा। सरबरा साहब, फर्स्ट डोज थी या सेकंड डोज आज लगवाई है? पहली लगवाई है। जी, जी। फैमिली में भी और लोगों ने लगवाई? जी नहीं। तो आपने नॉर्मल सोशल मीडिया पे बड़ी अफवाहें गर्म थी वैक्सीन के अगेंस्ट, तो आपने उन पे तो अफवाहों पे कान नहीं धरे? जी नहीं। तो कैसा एक्सपीरियंस था यहाँ पे? स्टाफ कैसा था? उन्होंने आपको सही तरह से अमले ने काम? बहुत अच्छा है, बहुत इन्होंने ताउन किया हमारे साथ और जहाँ पे गए उन्होंने अच्छी तरीके से काम किया। और अब आपको सेकंड डोज कितने दिन बाद लगनी है? 3 महीने के बाद। अच्छा, आपको पहले कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी किसी हवाले से? जी नहीं। ठीक है, और इस हवाले से इन डॉक्टर से पूछा आपसे? जी जी। वैक्सीन लगवाने वाले कुछ अफराद इस बात की शिकायत करते हैं कि वैक्सीन के बाद सर दर्द हुआ या फिर बुखार हो गया। मुमकिन है आपके जहन में भी कोई ऐसा ही सवाल हो, तो फिर गौर से सुनिए ये जवाब। अगर चलो वैक्सीन हो जाती है तो सिम्टम्स पे अगर हम आते हैं तो सिम्टम्स पे यही बताते हैं कि यार फीवर होगा, माइल्ड फीवर। किसी को इम्यूनिटी के हिसाब होता है, इम्यूनिटी का हिसाब होता है। जैसे कोरोना में किसी को एसिम्टोमेटिक है, आप बैठे हैं, आपको कोरोना है, हमें पता ही नहीं है, ऐसा भी होता है। और कोई सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है। वैसे ही वैक्सीन का चक्कर भी है। वैक्सीन का भी यही है कि आपको जो है कि माइल्ड फीवर हो गया, हाई ग्रेड फीवर अगर हो भी गया, सिंपल पैराडोल लेनी है आपने और कुछ नहीं करना, रेस्ट करना है घर पे। नॉर्मली लोगों को किस चीज़ से डील करना पड़ा है आफ्टर वैक्सीनेशन? हाँ, नॉर्मली जो लोगों को हुआ है ना, जो मेजॉरिटी हमारे पास आई है बाद में फर्स्ट डोज लगवाने के बाद भी या सेकेंड डोज, सिर्फ फीवर और हेडेक। और वो फीवर हेडेक कितने दिन में खत्म हो जाता है? 3 दिन, 3 दिन मैक्सिमम 4 मैक्सिमम मैक्सिमम। और वो सिवियर होता है, तेज बुखार 103 104 होता है? सिवियर के तो बहुत रेशियो हमारे पास कम है, बहुत ज़्यादा। समझे कि सिवियर का तो हमारे पास समझे कि कोई 10% या 5% होगा। ठीक है। बाकी मेजॉरिटी यही कि मैडम एक दिन बुखार हो गया। इवन हमारी जो है पूरी टीम जो है हमारी, हम सब ने वैक्सीनेटेड हैं। हम लोग तो शुरू में ही करवा दी थी। सिर्फ पैराडोल देते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं। और हाँ, पेन किलर के लिए हम लोग मना करते हैं। अच्छा, पेन किलर नहीं लेनी होती। हम लोग यही समझा के चलते हैं कि प्लीज़ आया जो है कि कितना भी पेन हो, पेन किस चीज़ का, इस चीज़ का, सिर्फ वैक्सीन लगने का। अच्छा, कभी लगने का? हाँ, जस्ट सिंपल। या किसी को बॉडी एक, वो बॉडी एक इसलिए होता है क्योंकि फीवर होता है। फीवर से कुदरती वैसे ही ऑलरेडी तो सिर्फ पैराडोल आप कहती हैं ले लें उसमें? सिर्फ पैराडोल लेने, नो पेन। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बैरून मुल्क सफर से पहले वैक्सीन लगवाना जरूरी है, लेकिन उजलत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हमारे पास कैसे केसेस हैं, जल्दी से बस वैक्सीन लगा रहे हैं, हमें फ्लाई करना है, हमें ट्रैवल करना है। भाई ट्रैवल करें, लेकिन प्लीज़ अपने SOPs के साथ साथ। मुझे ये बताइएगा कि आप वैक्सीन करवाने के नेक्स्ट 1-2 दिन में ट्रैवल आप वो उन्हें क्या रिकमेंड करती हैं? उन्हें क्या कि 2 दिन रेस्ट कर लें? नहीं, रेस्ट करने के लिए। क्यों? ये देखिए, आप जैसे हम लोग यहाँ वैक्सीन लगवाते हैं, यहाँ पे भी वेट करवाते हैं हम कि कोई रिएक्शन ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। किसी को हार्ट की अगर प्रॉब्लम है, देखिए हमने पूरा सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे अपना, कि किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग यहाँ पे हैं। और सर्विस हॉस्पिटल देखा है आपने, हमारे करीब में ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन के साथ मास्क भी जरूरी है, लेकिन ये भी सच है मुसलसल मास्क पहनकर लोग थक चुके हैं। सवाल ये है, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क की जरूरत नहीं रहती? बिल्कुल सेंसिटिव और मतलब प्रोटेक्शन आपकी वही रहेगी। ठीक है, आपकी जो है कि एफिकेसी थोड़ी सी है, तो आपको कोरोना का वो सिम्टम्स, वो चीज़ें, वो कंडीशन नहीं होगी। ये फर्स्ट डोज की मैं बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट डोज की बात कर रही हूँ। फर्स्ट डोज के अलावा भी जो है कि आपको वो जो हम टाइम पीरियड देते हैं, 21 डेज़ होता है ना, साइनोफार्म का अलग अलग, वैक्सीन का अलग अलग वो है, ड्यूरेशन है। ठीक है, तो उसमें ये नहीं कि भाई आपने वैक्सीन लगा ली ना यू फ्री, नो, स्टिल आपको मास्क कैरी करना है अपने साथ, आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग वही रखनी है और एहतियात करना है कि पब्लिकली गैदरिंग्स में नहीं जाए, क्योंकि केसेस हमारे पास आते हैं, वो यही कहते हैं कि यार मैडम वैक्सीन लगवा के ऊपर से आते हैं कि मैडम हमें कोरोना हो गया। तो भाई हो गया, फिर हम पूछते हैं कि आया आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कैसी रही आपकी, हम उनसे भी पूछते हैं
तो वही उनका होता है कि नहीं मैडम हमें कुछ नहीं है, वो पता ही नहीं चला हमारा, पता ही नहीं चला, बस ये पता ही तक- नहीं चला। ठीक है, फिर उसको फिर हम डोज सेकंड डोज हालांकि 21 डेज़ का होता है, लेकिन कोरोना की वजह से फिर हमें डोज को एक्सटेंड करना होता है 3 मंथ्स का। यानी कि अगर आपको पहली डोज के बाद कोविड हो जाए तो फिर आपको 21 दिन के बाद सेकंड डोज नहीं लगेगी, बल्कि वो हो सकता है कि 3 मंथ्स जो हमारी ड्यूरेशन है months? कोरोना का, हाँ 3 मंथ्स। फिर 3 मंथ्स के बाद जो है हाँ। आपको वो दूसरी सेकंड डोज लगेगी। अच्छा, जब सेकंड डोज लगवा ली उसके बाद जो कोविड होता है उसमें कोई आपके सामने कोई सीरियस केस आया? नहीं, आज तक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम बोलते हैं लोगों को कुछ भी आपको फील हो आप हमारे पास आएँ, हम सारे डॉक्टर्स यहीं पे आपको मिलेंगे, हर चीज़ वही होगी, फुल प्रोटोकॉल आपको देंगे, कुछ भी मसला हो हमारे पास आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं, क्यों कैसे पता चल रहा है हमको, जैसे कि एक फैमिली का एक मेंबर आ गया, उसने 2 डोजेस लगा दिए, वो दूसरा फैमिली मेंबर लेके आ रहा है अपने साथ, अगर उसको कोरोना हो भी गया तो वो ऐसे हमें पता चलता है, फॉलोअप ऐसे हमें मिलता है कि मैडम जी बिल्कुल हमें हुआ था लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल हमें नॉर्मल दवाई काम रहेगा। सिर्फ सिंपल पैराडोल हमने ली, कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि कोरोना हुआ। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना जी। रुबीना साहिबा, आपने आज फर्स्ट डोज लगवाई है, सेकंड लगवाई है? सेकंड सेकंड लगवाई सेकंड लगवाऊंगी अभी। अभी लगवाएंगे। कितने दिन हो गए आपको लगवाए हुए पहली? मैंने मेरा ख्याल है 21 दिन हो गए होंगे। 21 दिन हो गए। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पर लोगों के दिमाग में बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वैक्सीन से ये हो जाएगा, तो आप मुतमईन थी कि वैक्सीन लगेगी मैं ठीक हो जाऊँगी? जी बिल्कुल। आपकी फैमिली में और लोगों ने भी लगवाई? मेरे माशाल्लाह से सारे बहन भाइयों ने सबने लगवाई है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। कोई परेशानी नहीं हुई? कोई भी तो फर्स्ट परेशानी वैक्सीन के बाद आपको कोई फीवर या कोई चीज़ हुई? कुछ भी नहीं। आपको कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो आप सबको रिकमेंड करेंगी कि जल्द से जल्द लगवाएं? बिल्कुल, मैं सबसे कहूँगी कि सब अच्छी तरह लगवाएं, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं होती हमें, और बुखार कुछ भी नहीं, ऐसी कोई तकलीफ़ हुई ही नहीं है आज हमें अभी तक। हमारी उस आवाम को क्या समझाना चाहेंगी, क्या काउंसलिंग करेंगी जो अभी भी अफवाहों पर कान धर रहे हैं और वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे, जबकि गवर्नमेंट ने इतने अच्छे सेंटर बनाए हुए हैं? एग्जैक्टली, गवर्नमेंट, ये काफ़ी लोग तो हमें आके दुआएं भी दे के जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि पूरी आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। मेरा मैसेज यही रहेगा, अपने घरों से निकलें लेकिन पब्लिक गैदरिंग से नहीं, सिर्फ वैक्सीन के लिए निकले, कोशिश करें। एक बार सारा मुल्क वैक्सीनेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हम भी मास्क फ्री कंट्री हो सकते हैं इंशाल्लाह। सोशल डिस्टेंस हमारी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, वो रेशो नहीं है, नो डाउट, लेकिन हमारा पाकिस्तान वो बियर कर भी नहीं सकता कि जो इंडिया का हाल है। वैक्सीनेशन जरूरी है, बहुत जरूरी, लेकिन सवाल ये है कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त कितने किस्म की वैक्सीन दस्तयाब हैं? क्या किसी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हैं? वैक्सीनेशन के बहाने माइक्रोचिप रखने की अफवाहों के पीछे क्या हकीकत है, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। भारत में होने वाली इन तबाहकारियों को देखकर इंसान कांप उठता है। यही वजह है कि बार बार हुकूमत और सेहत के माहिरीन की तरफ से ये तलकीन की जा रही है कि अपनी वैक्सीनेशन जरूर करें। लेकिन सवाल ये है कि कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए, कौन सी वैक्सीन कितनी मौसर है। प्रोग्राम का ये सेगमेंट इंतहाई गौर तलब है। बात यह है कि वैक्सीन के लोग, इंसान, कोई भी आदमी फर्द राजी हो कि जो मैं वैक्सीन लगा रहा हूँ, अब वो कौन सी लगवाए, क्योंकि उसके हवाले से भी सोशल मीडिया बेतहाशा अफवाहें घर में कि भाई ये लगवाने से ये हो जाएगा, उससे क्लॉटिंग हो जाती है, उसको फलाने मुल्क में बैन कर दिया तो इस वजह से हमारे मुल्क में भेज दिया उसको। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं। देखिए जी, यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 5 वैक्सीन जो है अप्रूव की हुई है इमरजेंसी यूज़ के लिए। सबसे पहले साइनोफार्म, साइनोवेक, कैंसिनो, ये तीनों चाइनीज़ हैं। उसके बाद जो है रशिया की स्पुतनिक वी है, और उसके बाद जो है हमारे पास अभी एस्ट्राजेनेका आई है। ये चारों 5 वैक्सीन जो है अप्रूव हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके तकरीबन
90 करोड़ डोजेज लग चुके हैं। मैं रिपीट करूंगा, 90 करोड़, उससे भी शायद ज़्यादा डोजेज जो है वो लग चुके हैं और माशाल्लाह सेफ एंड साउंड वैक्सीनेशंस हैं। और हमारे यहाँ जो है प्रायोरिटाइज़ किया गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जिस तरह हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि सप्लाई चेन के इश्यूज़ रहते हैं वैक्सीनेशन के, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो चाह रही है कि अपने मुल्क के ममालिक के लोगों के लिए, उनके बचाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हम ख़रीद सकें, क्योंकि हमारे पास स्टॉक में हो। भारत ने इस मामले में गफलत का मुजाहरा किया और आज नतीजा सबके सामने है। हलाकतों की तादाद इस हद तक बढ़ चुकी है, न शमशान घाटों में जगह बची है, न चिता जलाने के लिए लकड़ियाँ। सिर्फ यही नहीं, दरियाए गंगा भी लाशों से भर गया है। दरियाए गंगा में मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों लाशें या तो तैर रही हैं या इस दरिया के किनारे पर रेत में दबी हुई हैं। काश वक्त पर इक़दामात किए जाते तो शायद आज ये मनाजिर देखने को ना मिलते। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए हर मुमकिन बंदोबस्त करें। अच्छी बात है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग बेस्ट कि हमारे पास भी अच्छा खासा स्टॉक हो। इसी तरीके से हमारे पास कभी 20 लाख 30 लाख के डोजेज मुख्तलिफ वैक्सीन के आ रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइनोफार्म आई थी। साइनोफार्म के 2 डोजेज़ हैं। 18 साल से लेके आप 100 साल तक या 110 साल के लोगों को भी हमने लगाई है। उनको हम जो है वो सेफली वैक्सीन दे सकते हैं। उसके बाद साइनोवेक है, वो भी चाइनीज़ वैक्सीन है। देखें, चाइनीज़ वैक्सीन सबसे ज़्यादा क्राइसिस चाइना में स्टार्ट हुआ। चाइनीज़ वैक्सीन जो है, 2 किस्म की चाइनीज़ वैक्सीन ने 80% पॉपुलेशन को चाइना में वैक्सीनेट किया है और ये वुहान वायरस कम्प्लीटली वहाँ पे जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसका मकसद है जो पाकिस्तान में वैक्सीन चाइनीज़ हैं वो बेहतरीन काम कर रही हैं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, साइनोफार्म के 2 डोजेज होते हैं। वो 2021 डेज अपार्ट, 21 दिन के बाद जो है वो के बाद। जी। अच्छा, एक साइनोफार्म है, दूसरी आप साइनोवेक है। साइनोवेक वो भी चाइनीज़ नहीं, वो जो है वो भी डबल डोज है। वो भी 28 डेज 28 दिन के बाद जो है दूसरा डोज लगता है। अब 2 वैक्सीन रह गई, 3 तो आपने बता दी हैं और ये तीनों चाइनीज़ थी। तीनों अब जो 2 बाकी अप्रूव है वो कौन कौन सी हैं? दूसरी स्पुतनिक वी जो कि प्राइवेटली अप्रूव हुई है। पाकिस्तान में काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस लगा रहे, जो कि रशियन है, जो कि तकरीबन 85 to 90% जो है वो इफेक्टिव है। उसके भी 2 डोजेज हैं। उसमें भी 20 से 21 दिन का, उसमें भी 21 डेज़ का जो है डिफरेंस है। और जो लास्ट जो अभी हालिया दिनों में आई है ऑक्सफोर्ड से, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, ये बेल्जियम बेस्ड कंपनी है और ये अप्रूव हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके की जानिब से। देखें जी, ये बेहतरीन किस्म की वैक्सीन है। अगर आपका कोई जानने वाला या लोग ये प्रोग्राम यूरोप में देखते हैं, शायद उनको पता होगा कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि सबसे पहले जो नवंबर में अप्रूव हुई थी, दुनिया की सबसे पहली जो वैक्सीन आई थी वो एस्ट्राजेनेका ही थी। और एस्ट्राजेनेका के बारे में अब ये है कि अभी जो मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, वो ये पढ़ रहा था कि यूके में कोई और वैक्सीन जो है अप्रूव हुई है और यूके की बनाई वैक्सीन बाकी मुल्कों में भेज दी गई है। क्या ऐसा हुआ है कि वहाँ पर कोई और लगाई जा रही है और जो उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं और भेज दी गई है? नहीं जी, देखें, यूके मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये बेल्जियम बेस्ड कंपनी है। ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस है 92% है। जो हमारे पास सारी वैक्सीन हैं उनसे सबसे बेहतर ये है। जहाँ तक ये कुछ सिर्फ लोग जो हैं सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ते हैं कि एस्ट्राजेनेका बेड इन 19 कंट्रीज़, वो सिर्फ 10 दिनों या 15 दिनों के लिए बंद हुई थी, क्योंकि 1-2 केसेस, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर एक भी केस आ गया तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टडी होती है। 6-7 किस्म के केसेस आए थे जिसके ऊपर, हालांकि वो रेयर किस्म का एक क्लॉटिंग है। तकरीबन इसके 20 करोड़ डोज सिर्फ एस्ट्राजेनेका के लगे हैं दुनिया में। उसमें से सिर्फ 70 लोगों की अमवात हुई हैं जो कि ख़वातीन थी और 60 से अबव थी। कहाँ 20 करोड़, कहाँ 70, वो लोग कह रहे हैं। तो ये तो हो सकता है कि नॉर्मल किस्म के जो है वो जो रेयर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं वो तो पॉपुलेशन में वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर 1-2 केसेस को इस चीज़ पे बुनियाद बनाया जाए कि ये एक वैक्सीन अच्छी नहीं है, तो ये तो ज़्यादती होगी रिसर्च के साथ। मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर नित नई सामने आने वाली वीडियोस परेशान कर देने वाली हैं। क्या वैक्सीन के जरिए इंसानों के जिस्म में माइक्रोचिप डाली जा रही है? कोरोना वैक्सीन लगवाने की जगह पर मकनातीस चिपकने का क्या मामला है? देखिए ये हैरत अंगेज इंकशाफात, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। भारत में कोरोना की तबाहकारियां, हमारे सर पर मंडलाता खतरा। वो रेशो नहीं है नो डाउट, लेकिन हमारा पाकिस्तान वो बियर कर भी नहीं सकता कि जो इंडिया का हाल हुआ है। वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी,
लोग किस बात से हैं खौफजदा? एक दो केसेस को इस चीज़ पे बुनियाद बनाया जाए कि ये एक वैक्सीन अच्छी नहीं है तो ये तो ज़्यादती होगी रिसर्च के साथ। वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स, ब्लड क्लॉटिंग, जिस्म में माइक्रोचिप, जासूसी, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। अफवाहों के बाजार में हकीकत का प्रचार, खुसूसी इंकशाफ। जिन साहब के पास बड़े खास कौमी राज थे उनमें मगरबी ताकतों ने चिप डाल दी है। अनवर साहब के पास राज नहीं थे तो आपके अंदर सिर्फ वैक्सीन लगी है। इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जिनका नाम अनवर है और ये वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। और अनवर साहब जो थे ये भी बड़े अरसे बाद मुतमईन हुए हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें सुनी जिसकी वजह से इनको थोड़ा अंदेशा था कि पता नहीं वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। किस चीज़ से मुतमईन हुए, कैसे इन्होंने रास्ता यहाँ का अपनाया, इनसे बात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर। अरे भाई आपके जहन में क्या खदशात है, क्या हो जाएगा वैक्सीन लगवाऊंगा तो क्या सोशल मीडिया पे? हमारे कुछ रिलेटिव ले लें या कोई फ्रेंड्स वगैरह ने भी लगाए थे। अब किसी को टेम्परेचर होता, किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, किसी को चक्कर आ रहे थे, मतलब मुख्तलिफ सिचुएशन का शिकार हो गए थे। और कह रहे थे यार पता नहीं शायद हमने लगा के गलती की है ये वो, मतलब इस तरह के मिस बिहेवियर वाले कमेंट्स जो है ना उन्होंने कहे थे, इस वजह से मुतमईन नहीं हो पा रहा था। लेकिन ऑफिस के हमारे जो दोस्त अहबाब हैं या कुलीग वगैरह हैं उन्होंने बोला कि नहीं यार लगानी ज़रूरी है और ये सेफ्टी के लिए ये है और इन बातों पे आप कान ना धरें। तो मैं मुतमईन होकर आ गया क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने डॉक्टर बुशरा साहिबा से बात हुई, डॉक्टर अफजल से बात, उन्होंने यही बताया कि जिस दिन आप लगवाएंगे अगले दिन हल्का सा बुखार होगा, टेम्परेचर हल्का सा होगा और किसी को वो भी नहीं होगा और वो एक और उसका मतलब ये होता है कि वो दवाई आप पे असर करिए उसके बाद वो बुखार भी उतर जाएगा और मैक्सिमम 2 से 3 दिन रहेगा, ज़्यादा बुखार भी नहीं रहेगा। अब एक और जो वीडियो बहुत वायरल हो रही थी उस हवाले से किफ़ायत भाई बताएंगे। किफ़ायत भाई हमने वो जिक्र भी किया कि ये इंजेक्शन के नाम पे चिपें डाल रहे हैं डॉक्टर जो हैं और एक जो पीर साहब हैं वो आके बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो क्या सिलसिला था सर? वो ये था कि वो बड़े मियाँ जो है वो कह रहे हैं मैं वैक्सीन लगा के आया हूँ अपने, और शर्ट हटा के जो है वो दिखा रहे हैं कि यहाँ वैक्सीन लगाई है और उसके ऊपर जो है वो मकनातीस जो है वो चिपका रहे हैं। देखें इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ है कि ये चिप टाइप की जो है वो लिक्विड चिप टाइप की कोई चीज़ लगाई है तो इसलिए मकनातीस जो है वो चिपक रहा है। जी हाँ, जब कोरोना फैला तो उसके साथ ही ये नजरिया भी खूब फैला था कि वैक्सीनेशन की आड़ में लोगों के जिस्म में माइक्रोचिप लगाने का मंसूबा बनाया गया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर गुमराहकन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि जिस जगह पर वैक्सीन लगाई गई है वहाँ मकनातीस चिपक जाता है। मैग्नेट और मैग्नेट को मैं अब यहाँ रखूँगा। गैर मुल्कियों ने वीडियोस बनाई तो भला अपने पाकिस्तानी पीछे क्यों रहते? यहाँ भी वही सिलसिला शुरू हो गया। मेरा पहला सवाल कि आखिर हमें आ रहे में कोई चिप क्यों डालना चाहेगा? हम ऐसा क्या नुकसान है? बिल्कुल वो बस ये सोशल मीडिया पे और लोग जो है धड़ाधड़ उसको शेयर भी कर रहे हैं बगैर तस्दीक के। और ये सबसे गलत बात है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो आप उस अफवाह फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे पास मैग्नेट है, हमारे पास मकनातीस है और अनवर भाई के हम अभी इन्होंने वैक्सीन लगाई है, अभी पता चल जाएगा कि क्या इनके अंदर किसी ने कोई जासूसी की चिप नहीं डाल दी क्योंकि इनके पास बहुत सारे कौमी राज थे और ये दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकते थे अगर इनकी जासूसी ना की गई। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि मगरबी कुव्वतों ने इनके अंदर कोई चिप तो नहीं डाल दी। और किफ़ायत भाई आपके सामने डेमोस्ट्रेट करेंगे। बहुत सारे ऐसे सादे लोग इंसान हैं जो कि इससे जो है वो मुतासर भी हुए हैं, उनके जहनों में बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। अब हम जो है वो डेमो करते हैं, ये मकनातीस है और ये इसका प्रूफ ये करते हैं कि चाबी से चिपक रहा है। देखें ये मकनातीस है ताकि आपकी अनवर भाई से चिपकता है अनवर भाई जरा पहले तो ये बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है जो आप बता रहे हैं। अब यही देखते हैं ना हम, ये देख लेते हैं ना। ये आपने वैक्सीन की जगह एग्जैक्ट बताइएगा किस जगह लगी है? यार इधर ही लगी है अभी। चले हाँ ये रेड जगह जो हुई है ये अगर आप नहीं भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। बच गए, इनके पास इतने खास कौमी राज नहीं थे। जिन साहब के पास बड़े खास कौमी राज थे उनमें मगरबी ताकतों ने चिप डाल दी है। अनवर साहब के पास राज नहीं थे तो आपके अंदर सिर्फ वैक्सीन लगी है। सोशल मीडिया पे जितनी अफवाहें घर में उन पर कान ना धरें, वो सारी बकवासियात हैं, वो जाहिल लोगों की फैलाई हुई खराफात हैं, उनसे बचें। अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को महफूज बनाएं, वैक्सीन लगवाएं। और जो लोग अभी इस हवाले से खदशात का शिकार है वैसे वैक्सीन लगवाने के लिए हैं, जैसे अभी अनवर भाई यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए है क्योंकि इनके जहन में भी खदशात थे। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको बहुत खुलकर हर चीज़ के हवाले से बताया, एक्सपर्ट्स राय भी सुनाई। अब ये देखिए वो डॉक्टर्स से जो इधर काम कर रहे हैं, जो दिन रात यहाँ पर आपके लिए दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, वो अगर आपको एक बात कह रहे हैं तो उनकी बात ज़्यादा अहम है सुनना। तो अपने प्यारों को यहाँ पर लेके आएँ और उनकी वैक्सीन करवाएं, क्योंकि वैक्सीन आप करवाएंगे तभी जान बख्शी हो सकेगी कोविड से। नहीं तो खुदा ना खास्ता अगर हम वैक्सीन लगवाने में देरी की तो जो हाल इंडिया में
हमारे पड़ोसी ममालिक में हमारे हमसायों का हो रहा है वो हमारा भी हो सकता है। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को इस दुआ के साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में खैर और आफियत रखे, हमारे पड़ोसियों पर पूरी दुनिया में जो अजाब आया हुआ है कोविड का, इससे सबको निजात दे। अल्लाह हाफ़िज़।